दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है क्या हो सकता है दोस्तों, आगे डिस्कस करेंगे। डाउ जोन्स फ्लैट रहा है, तो क्या हमारे मार्केट में तेजी हो सकती है या फिर मंदी, या डाउ जोन्स के तरफ फ्लैट सा माहौल रह सकता है। मुझे लगता है दोस्तों 4 दिनों से तो लगातार एक कंसोलिडेशन और एक टाइम पास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से फ्लैट नहीं होना चाहिए, एक मूव आनी चाहिए। किस तरह मूव आएगी डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट जो है दोस्तों, और वो लगभग जो है +76 पॉइंट मेरे ख्याल से वो क्लोज हुआ है। फ्लैट टू पॉजिटिव हल्का सा रहा है डाउ जोन्स। लेकिन अब आगे क्या। देखिए सबसे पहले हमें विक्स देखना है निफ्टी का। जो विक्स है दोस्तों वो 18.92 के आसपास है, लगभग 19 के आसपास है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉलेटिलिटी अभी भी है मार्केट में। तो अब आगे देखिए कहां चाल आ सकती है, डिस्कस करते हैं। देखिए निफ्टी में जो है अगर फ्लैट से शुरुआत होती है, डाउ जोन्स अगर फ्लैट रहता है और अगर फ्लैट डाउ फ्यूचर्स अगर फ्लैट रहता है और फ्लैट से शुरुआत अगर होती है, तो हमें कब तेजी और कब मंदी करनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको तेजी करनी है तो मेरे ख्याल से जो है 17,420 के ऊपर ही हमें तेजी करनी चाहिए। 17,420 के ऊपर ही हमें तेजी करना चाहिए। और फिर पहला जो टारगेट रहेगा वो पहला रेजिस्टेंस 17,500, 17,500, ये चीज आपको याद रखनी। यानी तेजी 17,420 के ऊपर ही करेंगे और पहला टारगेट 17,500 के आसपास ±10 पॉइंट आप ले सकते हैं रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि वो अगला रेजिस्टेंस है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? 17,600। अब देखिए मंदी के बारे में क्या बात है। देखिए मार्केट में जो है पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप पिछला चार्ट देखें तो लगातार जो है कंसोलिडेशन का माहौल है। देखिए अगर निफ्टी 17,350 के नीचे जाता है तो पिटाई की संभावना शॉर्ट टर्म में बन सकती है, गिरावट के चांसेस हो सकते हैं। और आपको 17,200 जो कि नेक्स्ट सपोर्ट है, वहां भी निफ्टी जा सकता है अगर 17,350 के नीचे टिकता है। तो मान लीजिए कि 17,350 के आसपास अगर खुल जाता है, बाउंस कर जाता है, अलग चीज है। अगर 17,350 के नीचे टिकता है, वहां उस लेवल को तोड़ देता है, तो फिर मेरे ख्याल से आपको 17,200 तक के दर्शन करने को मिल सकते हैं, क्योंकि वही नेक्स्ट सपोर्ट है निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, देखिए मार्केट 200 पॉइंट के रेंज में, पिछले 200 से 250 पॉइंट आप कह सकते हैं, इस रेंज में फंसा हुआ है पिछले 4 दिनों से। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कल जो है मार्केट जरूर ट्राई करेगा एक बड़ी चाल की भी। देखिए 17,200 इसका पहला सपोर्ट रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो 17,500 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है। लेकिन वो निकल जाता है अगर मान लीजिए कुछ अच्छी न्यूज या जो भी रीजन हो। अगर 17,500 निकलता है तो फिर आपको 17,600 दिख सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बड़ी चाल आएगी टाइम पास के बाद। लेकिन अगर 17,350 के नीचे जाता है तो हमने डिस्कस किया ही 17,200 भी आ सकता है। लेकिन अगर 17,200 भी ब्रेक हो जाता है तो गिरावट गहरा सकती है, और कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ी और गिरावट की संभावना हो सकती है, क्योंकि फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 17,000 से पहले नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डब्ल्यू और एम पैटर्न। देखिए हर दिन हम डिस्कस करते हैं डब्ल्यू और एम के बारे में, इसका जलवा जो है, इसका कमाल जो है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी जो है आपको फॉलो करनी है, हमने डिस्कस भी किया है। डब्ल्यू दिखे तेजी करनी है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा गिरने के बाद अगर डब्ल्यू दिखे तभी तेजी कीजिए। लगभग 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट अगर गिर जाए फिर डब्ल्यू बने तो आप तेजी का रिस्क ले सकते हैं। लगभग जो है 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखे, 100+ पॉइंट का टारगेट आप ले सकते हैं। और सेम आपको जो है उल्टा यानी रिवर्स करना है एम में, आपको 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। और एम पैटर्न अगर 5 मिनट चार्ट पे बनता है, पिटाई यानी मंदी की तरफ काम कर सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं दोस्तों। इधर भी कंसोलिडेशन है, लेकिन थोड़ा ये ऊपर आए निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक में अगर आपको तेजी करनी है
तो मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक में तेजी के लिए लगभग 38,100 के ऊपर जाए तभी हमें तेजी करनी चाहिए। 38,100 के ऊपर ही निफ्टी बैंक में तेजी करनी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और निफ्टी बैंक में जो है दोस्तों रेजिस्टेंस अगर ये लेवल निकल जाता है 38,100 के आसपास का, तो फिर 38,500 के आसपास ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। 38,500 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मंदी कब करनी है, मंदी पिटाई कब हो सकती है? 37,800 के नीचे, 37,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है पिटाई के चांसेस हैं, क्योंकि जो अगला बड़ा सपोर्ट है फिर बैंक निफ्टी में 37,300 के आसपास है, 37,300 के आसपास चीज आपको याद रखनी। यहां भी आपको WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। बैंक निफ्टी में भी 5 मिनट चार्ट पे बस स्टॉप लॉस बड़ा रखना है 70 पॉइंट का, टारगेट भी बड़ा रहेगा 300 प्लस पॉइंट का। चलिए स्टॉक्स के पास चलते। सबसे पहले गेल देखिए, गेल में बड़ी तेजी के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 150 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये गिरावट दिखा रहा है। तो भाई कहां पर इसका सपोर्ट है? देखिए जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पर 128 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट है गेल का, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक वोल्टास के पास चलते हैं। देखिए अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, फिर से गिरावट 1060 के आसपास रेजिस्टेंस था, उसको फिर से नहीं निकल पाया है। ट्रिपल टॉप आप कह सकते हैं बना रहा है और गिरावट दिखा रहा है। लगभग जो है 930 के आसपास इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। चले यहाँ पर ब्रिटानिया के पास चलते हैं। देखिए ब्रिटानिया जो एक और अच्छी कंपनी है FMCG क्षेत्र की, लेकिन बड़ी तेजी के बाद अब FMCG स्टॉक्स में गिरावट दिख रही है। 3900 के आसपास ब्रिटानिया का रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है ब्रिटानिया का लगभग जो है वो 3650 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है पहला सपोर्ट। और अगर वो किसी कारण से ब्रेक होता है तो फिर आपको 3500 से पहले कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया मैं फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।